और बार एसोसिएशन के जितने सारे कार्य हैं सबका निर्वहन और सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग की चुनाव के द्वारा कार्यकारिणी गठित करते हैं। ये हमारा चुनावी वर्ष है। दिसंबर माह के आखिरी कार्य दिवस में चुनाव हमारे संपन्न होते हैं और इसी के मुताबिक हम सब लोगों ने सारी तैयारियां कर ली थी। अभी भी हमारी तैयारी है, हमारा बजट चस्पा होने वाला है और इस बीच बार काउंसिल के चुनाव आने की वजह से बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन ने एक लेटर जारी किया कि चूँकि बार काउंसिल के इलेक्शंस होने हैं इसलिए लोकल बॉडी यानी हमारी एसोसिएशंस के चुनाव स्थगित किए जाते हैं और इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उनको प्रत्यावेदन भी भेजना था। इस वजह से ये चुनाव हो या ना हो ये एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि प्रत्याशी हैं बहुत समय से अपनी समय और ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उनका रोष स्वाभाविक था, लेकिन कार्यकारिणी को विश्वास में लिए बिना और अनर्गल बातें करना, मर्यादा की सीमा रेखा का उल्लंघन करना, ये इस एसोसिएशन की गरिमा के खिलाफ है, जिस संबंध में उनको कारण बताओ नोटिस हम लोगों ने जारी किए। उनमें से हमारे सीनियर्स ऋषि अग्रवाल जी, श्री कश्मीर सिंह जी, श्री संजय चौधरी जी, श्री संदीप सहगल जी और शैलेंद्र मिश्रा जी, इन लोगों का स्पष्टीकरण कार्यकारिणी को प्राप्त हो गया और कार्यकारिणी उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट है। उन लोगों के कारण बताओ नोटिस तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। बाकी जो लोग हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं वो लोग अपना स्पष्टीकरण दे देंगे तो उस संबंध में कार्यकारिणी एक निर्णय ले लेगी और जो शब्द उन्होंने कहे हैं जिससे मर्यादा हमारी बार एसोसिएशन की भंग हुई है उन शब्दों को वो वापस ले लें और हम लोग उस संबंध में अपना कोई निर्णय लेकर के फिर उनका वक्त करा देंगे। हमने कार्यकारिणी की मीटिंग तय करके जो हमारे चुनाव की तारीख है वो घोषित कर दी है। आने वाले 17 दिसंबर दिन बुधवार को हमारी आम सभा आहूत की गई है और सदन में इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और जो भी निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। कुल मिलाकर के हम सब लोग इस बार के सदस्य हैं, हम सब एक हैं और इसकी मर्यादा का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं, ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए। ये बात सदन में एक बार और रखी जाएगी कि चुनाव हो और हमारी प्रतिष्ठा बार एसोसिएशन जो हमेशा से बनी रही है वो इसी तरह से उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध भी हैं। सर, कहीं ना कहीं क्रिकेट मैच को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक क्रिकेट टूर्नामेंट की बात है, क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे उत्तराखंड राज्य में पिछले 20-22 वर्ष से लगातार होता चला रहा है। पिछली बार ये रुड़की में हुआ था, हमारे काशीपुर बार एसोसिएशन की टीम ने उसमें प्रतिभाग किया और ये जिम्मेदारी इस बार काशीपुर को मिली है। हम सब लोग एक टीम बना करके इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। हमारी कमेटी में जो हमारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं और इस हमारे साथ ये सौभाग्य है कि अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ बैठे हैं और क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित जितने स्पष्टीकरण हैं, जितनी बातें हैं वो आपको बताएंगे। आप हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत अच्छा संचालन इसका कर रहे हैं। सर, आज अतुल अग्रवाल जी, सर थोड़ा सा आज की पीसी के बारे में सर, जहाँ तक क्रिकेट टूर्नामेंट और उसके आयोजन का सवाल है तो पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए कि काशीपुर बार एसोसिएशन और ऑल उत्तराखंड बार एसोसिएशन क्रिकेट टूर्नामेंट कमेटी ये दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, दो अलग अलग बॉडीज़ हैं। काशीपुर बार एसोसिएशन को
इस टूर्नामेंट को कराने की जिम्मेदारी मिली है। काशीपुर बार एसोसिएशन ने इस टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले एक मीटिंग की और उस मीटिंग में इस बात की ज़रूरत पेश आई कि एक टूर्नामेंट कमेटी बनाई जाए, एक स्वतंत्र टूर्नामेंट कमेटी बनाई जाए जो इसमें आयोजन से संबंधित सारे निर्णय, चाहे उसमें टीमों के चयन की बात हो, कौन कौन सी टीम्स प्रवेश लेंगी, उनकी एंट्री फीस क्या होगी, कौन कौन से मैदानों पर ये खेल खेला जाएगा, कितना खर्चा होगा, उनकी रहने की व्यवस्था क्या होगी, उनके खाने की व्यवस्था क्या होगी, उनकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्या होगी, इन सारे मुद्दों को हल करने के लिए एक स्वतंत्र बॉडी का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा ऑल उत्तराखंड बार एसोसिएशन क्रिकेट टूर्नामेंट कमेटी 2025। अब कोई भी जब बॉडी बनाई जाती है तो उसका एक अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वगैरह बनाया ही जाता है। उस क्रम में हमारे चयन के रूप में हमें अपने बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे, हमारे जो प्रेसिडेंट थे, हमारे जो सेक्रेटरी थे, हमारे जो ट्रेजरर थे, उन्हीं को लेकर के हमने ये टूर्नामेंट कमेटी भी गठित की उनके निर्देशन में और उनके दिग्दर्शन में। अब उसमें होने वाले जितने खर्च हैं उसका बार एसोसिएशन काशीपुर से कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि जो टूर्नामेंट की अपनी स्वतंत्र कमेटी है उसके अध्यक्ष जरूर वो अध्यक्ष हैं जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो स्वतंत्र एक टूर्नामेंट कमेटी के भी एक अध्यक्ष है। तो इसमें होने वाले खर्च हमारे पास कहाँ से आएंगे? हमारे पास टीम्स की एंट्री फीस आएंगी, हमारे पास जितने कंट्रीब्यूशन, सपोर्टिंग और डोनेशन के नाम पर हम शहर में यहाँ के गणमान्य अच्छे बढ़िया लोगों के पास, व्यवसायी लोगों के पास समर्थन के लिए जा रहे हैं, वहाँ से आएंगी। और इन सब सारे धनराशि को, एंट्री फीस के द्वारा मिलने वाली राशि को, समर्थन के रूप में बाजार से मिलने वाली राशि को, इन सारी धनराशियों को हमने संचालन करने के लिए एक स्वतंत्र निजी बैंक अकाउंट खोला जो श्री नृपेंद्र चौधरी जी, जो कि सचिव टूर्नामेंट कमेटी के भी हैं और बार एसोसिएशन काशीपुर के भी हैं, लेकिन बार एसोसिएशन काशीपुर से चूंकि इसका कुछ लेना देना नहीं है तो वो क्रिकेट कमेटी के एक सचिव के रूप में उस अकाउंट को स्वतंत्र रूप से मेरे सहयोग के साथ उसको संचालन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा खास तौर से उन भाइयों के लिए जिनको ये ऐसा लगता है कि बार एसोसिएशन काशीपुर टूर्नामेंट कमेटी के नाम पर ये सब लाखों रुपए के गबन और लाखों रुपए के ये पैसे खाने की कोई योजना बना रहा है। ये निराधार है, निरर्थक है और बिना किसी इस तरह के आधारहीन बातों को करना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि हमारा अपना एक स्वतंत्र अकाउंट है, स्वतंत्र खर्चा। अरे लाखों रुपए के गबन की बात कर रहे हैं, हम लाखों रुपए के डेफिसिट में चल रहे हैं। हमारे पास जितना खर्चा है उतने पैसे हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और हम बहुत इस बात की दुविधा में है कि हम अपने इस खर्च को, इतने बड़े हमने आयोजन की जिम्मेदारी ले ली, काशीपुर बार की, हमें अपनी इज्जत, मान सम्मान, काशीपुर शहर का मान सम्मान हमको मेंटेन करना है। उसके बावजूद हम इसको किस तरह से कैरी कर रहे हैं। लोगों को हमें समर्थन करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़कर आकर के हमें आर्थिक सहयोग करना चाहिए और लोग इस तरह की बातें करते हैं जो कि निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, इनको खत्म होना चाहिए। ये इस क्रिकेट आयोजन पे किसी प्रकार का फर्क पड़ने वाला है या ये आयोजन अपने तय तारीख पे? देखिए, क्रिकेट आयोजन हमारा चूंकि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है और ये जो दिनांक हैं इसके बीच में ही काशीपुर बार एसोसिएशन के किसी चुनाव की संभावित दिनांक पड़ने का हमको थोड़ा सा डर है, क्योंकि हमें लगता है कि जब काशीपुर बार एसोसिएशन एक जिम्मेदारी ले रही है टूर्नामेंट कराने की, तो इस टूर्नामेंट में जिसमें 54 टीमें, आप ये मान के चलिए कि 850 प्लेयर्स और उनके समर्थक और पूरे उत्तराखंड राज्य के बार एसोसिएशन जो कि 58 है, टैक्स बार और जुडिशरी बार, उनके सारे अध्यक्ष, उनके सारे सचिव और जितने टीम मैनेजर्स, टीम कोचेस के नाम पर यहाँ पे 1000 आदमियों का जो मेला लगने वाला है, उनको संभाल लेना कोई बहुत आसान सी बात नहीं है। मेरा ये बड़ा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इस आयोजन पर बार एसोसिएशन के इलेक्शंस का कोई प्रभाव ना पड़े, ये हमारी कामना है और यही हमारी इच्छा है, क्योंकि इस मेले को संभालना ये 4-6 आदमियों का काम नहीं है। इसके लिए 40-50 आदमियों की एक बड़ी जुझारू टीम चाहिए जो कि उनके स्वागत सत्कार भी करेगी, यहाँ के मेहमानों को भी स्वागत सत्कार करेगी,
चीफ गेस्ट आने वाले, हमने संभावित चीफ गेस्ट के रूप में मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड को यहाँ पर ओपनिंग मैच के लिए आमंत्रित किया हुआ है। उनकी अभी हमारे पास कंसर्न नहीं आई है। हमने 31 दिसंबर को अपने समापन समारोह में हमने मुख्यमंत्री उत्तराखंड को यहाँ पर हमारा आवेदन लगा हुआ है। माननीय दीपक बाली जी ने इस बात का आश्वासन हमें दिया है कि 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आने की पूरी संभावना, उन्होंने ये हमें आश्वस्त किया है। तो इतने बड़े आयोजन को सिर्फ 8-10 लोग, मैं, अतुल अग्रवाल, नृपेंद्र चौधरी या चौबे साहब मिलकर के, ये 4 आदमी मिलकर के इस टूर्नामेंट को नहीं संभाल सकते हैं। मेरा निवेदन है कि पूरी काशीपुर बार एसोसिएशन इस पर मदद करे, बढ़ के मैदान में हमारे साथ आए और अपने बाकी की चीजें हैं उसके साथ पैरेलली लेके चल सकते हो, सुगमता से चले, वरना उसको कहीं इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो तो करें। इसके अलावा मेरा और कोई इसमें लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ, मैं एक क्रिकेटर हूँ। मुझे मैदान की बातें करनी है, मुझे एसोसिएशन की बातें नहीं करनी है। थैंक यू। चुनाव की तिथि क्या घोषित हो गई है? भाई साहब, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय अध्यक्ष जी का है। थैंक यू। ठीक सर, आज किसी को क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जो है प्रेस वार्ता आपने बुलाई है? हमारी बार एसोसिएशन में चुनाव को लेकर के कुछ भ्रामक स्थिति पैदा हुई थी और चुनाव हमारा जो है वो आम सभा में तय होता है और आम सभा हमने 17 तारीख में बुला रखी है। तो 17 तारीख में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। और प्रेस का आयोजन आज इसलिए किया था क्योंकि कुछ लोगों ने गलतफहमी के कारण कुछ ऐसे वक्तव्य जारी किए हैं जिनका स्पष्टीकरण देना जरूरी था। तो वो स्पष्टीकरण हम लोग देना चाहते थे, इसलिए हमने आज ये एजीएम बैठक 17 तो साथियों, आपने सुना अध्यक्ष चौबे जी को, जो बार एसोसिएशन काशीपुर के अध्यक्ष भी हैं और जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने सुरागीलाल न्यूज चैनल में और हम इस वक्त मौजूद हैं काशीपुर बार एसोसिएशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों जो है काशीपुर बार एसोसिएशन में जो है एक बीते दिनों काशीपुर में जो है बीते दिनों जो है वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा जो है यहाँ पे हल्ला बोल किया गया था, हंगामा किया गया था, जिसको लेकर जो है आज काशीपुर बार एसोसिएशन के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व अधिवक्ताओं के द्वारा जो है कई सारे आरोप लगाए गए थे कि जो काशीपुर बार है वो अभी तक जो है एजीएम बैठक नहीं करा रहा है और चुनाव को लेकर भी कई भ्रांतियां थी उनके मन में, जिसको लेकर आज काशीपुर बार एसोसिएशन के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 17 तारीख को जो है एजीएम बैठक जो है होना सुनिश्चित हुआ है और इसी को लेकर आज जो है कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा और स्वयं अध्यक्ष जी हैं बार एसोसिएशन के चौबे जी, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 17 तारीख को जो है उनकी एनुअल जनरल मीटिंग है, जो कि 17 तारीख को आहूत की गई है, जिसमें सभी प्रकार के फैसले लिए जाएंगे और जो चुनाव की जो आगे की तिथि है वो भी जो है 17 तारीख को जो है एनुअल जनरल मीटिंग के बाद ही तय की जाएगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर के बार एसोसिएशन में, जहाँ पर अवधेश चौबे जी ने जो है मीडिया को संबोधित करते हुए जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है।